Hello students, today we will see again topic number 3, problem number last, problem number 10, page number 166, 166. Into this problem we prepare profit and loss adjustment account, partners current account, cash account and opening balance sheet as on 1st April 2018. Okay. प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ सूचना मुझे देना है कि रफ पेज साथ में रखो रफ वर्किंग के लिए। आंसर सेट के लिए एक रजिस्टर जो आपने मेंटर किया है चैप्टर नंबर 1 से लेकर अभी तक, प्रॉब्लम नंबर 1 से लेकर प्रॉब्लम नंबर 9 तक था, तो रजिस्टर वो सामने रखो जिसमें आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, और सामने टेक्स्ट बुक एचएससी बोर्ड का टेक्स्ट बुक उसका पेज नंबर 166 प्रॉब्लम नंबर 10 सामने रखिए। Now we start problem number last into this topic number 3, admission of partner. We read the problem carefully. जो आपके स्टेप्स है, पहले अकाउंट ओपन करना, एडजस्टमेंट के टिक मार्क करना, एवरी एडजस्टमेंट टू फोल्ड इफेक्ट्स, लायबिलिटी साइड पहले कैलकुलेट करेंगे, जहां पर एडजस्टमेंट के टिक मार्क है उसका सेकंड इफेक्ट करेंगे, एसेट साइड कैलकुलेट करेंगे, एसेट साइड की ओर जाएंगे, उसमें जो आइटम्स जहां पर टिक मार्क है आइटम उसका सेकंड इफेक्ट करेंगे, और बाद में एडजस्टमेंट जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन का also सेकंड रिपीट करेंगे। और प्रॉब्लम अभी स्टार्ट करते हैं। रीड द प्रॉब्लम केयरफुली, पहले प्रॉब्लम केयरफुली रीड करना है एग्जाम में कि एडमिशन का प्रॉब्लम है या रिटायरमेंट का प्रॉब्लम है या डेथ ऑफ पार्टनर का प्रॉब्लम है। कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप में आपको 3 टॉपिक देखना है, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एंड डेथ ऑफ पार्टनर। तो तीनों टॉपिक का क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो नियर सरी का है, वहां पर भी आपको बैलेंस शीट दी जाती है और एडजस्टमेंट दिए जाते हैं अनदर दो टॉपिक के अंदर, रिटायरमेंट में और डेथ ऑफ पार्टनर। इसलिए एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या करना है आपको, रीड द प्रॉब्लम केयरफुली। एडमिशन का है रिटायरमेंट का है, अभी एडमिशन का टॉपिक चालू करके ठीक है आपको समझ में आ गया एडमिशन का प्रॉब्लम है। ओपन पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, बैलेंस शीट, करंट अकाउंट बैलेंसेस गिवन, ओपन करंट अकाउंट्स एंड ओपनिंग बैलेंस शीट्स। तो अभी देखते हैं प्रॉब्लम को रीड करते हैं, और जहां पे एडमिट ये वर्ड है उसको अंडरलाइन करेंगे, यानी एडमिशन ऑफ पार्टनर का कैलकुलेशन आपको करना है, यानी ये अकाउंट फॉलोइंग अकाउंट सर ओपन ना हो आपको समझ में आएगा। ओके, एडजस्टमेंट की टिक मार्क करेंगे, एडजस्टमेंट के लिए रेड पेन में यूज कर रहा हूं और सिंगल इफेक्ट के लिए मैं ब्लैक पेन से कैलकुलेशन कर रहा हूं, यानी आपको समझ में आने के लिए। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ओम जय 31 March 2018. ओल्ड पार्टनर नेम इज ओम एंड जय, ही एडमिटेड थर्ड पार्टनर जगदीश, लेस देयर, नेक्स्ट पैरा में दिया हुआ है। The liability and assets are given there. Closing balance sheet आपको दी हुई assets and liability. Ratio is 3:2. Old partners का रेशियो कितना है 3/2, 3:2. ओल्ड रेशियो आपका है 3:2। ये आपका क्या है ओल्ड रेशियो, बाजू में लिख कर रखते हैं वर्किंग नोट में। ये वर्किंग नोट के लिए मैंने यहाँ पे जगह रखी है, यहाँ पे आप पूरे वर्किंग नोट करेंगे, प्लस माइनस इंटू डिप्रिसिएशन वगैरह वगैरह, बाद में उसका इफेक्ट करेंगे। फर्स्ट लायबिलिटी साइड, क्रेडिटर्स, कैपिटल्स अकाउंट, ओम जय, करंट अकाउंट होम जे का, और कैश, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स ये आपको दिए हुए और एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई। इस प्रॉब्लम के अंदर आपको करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, व्हेन करंट अकाउंट बैलेंस इज गिवन तो यू शुड बी प्रिपेयर करंट अकाउंट, इसलिए करंट अकाउंट यहाँ पर वो पे प्रिपेयर किए हुए। फिर आप बोलेंगे सर कैपिटल बैलेंस का क्या करना, तो कैपिटल बैलेंस ऑफ लायबिलिटी, कैपिटल इज ऑफ लायबिलिटी, सो राइट डाउन द लायबिलिटी साइड ओम जे एंड जगदीश, इनका कैपिटल के आप हेड अंतर्गत आप मेंशन करेंगे, बता देंगे लायबिलिटी साइड में, और करंट अकाउंट में करंट अकाउंट का बैलेंस लेंगे। यहाँ पर अभी करंट अकाउंट ओल्ड पार्टनर का ही होता है, न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट यहाँ पर बैलेंस नहीं दिया हुआ, इसलिए डू नॉट प्रिपेयर न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट। न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट आप यहाँ पे प्रिपेयर नहीं करना है, तो ओनली प्रिपेयर 2 पार्टनर्स करंट अकाउंट ओम एंड जे, ओम एंड जे का आपको प्रिपेयर करना है। तीसरा पार्टनर जो है जगदीश, इसका नहीं करना है आपको। ओके, ये इस चैप्टर के अंदर थोड़ा नया चेंजेस है, बाकी प्रॉब्लम पूरे आपके अभी तक के जितने प्रॉब्लम आपके हुए 1 से लेकर 9 तक के वो उस टाइप में कैलकुलेशन करना है। जगदीश, they take Jagdish into partnership. Take into partnership means admitted third partner name is Jagdish. It is an admission of new partner. The new partner is admitted. The name is that partner Jagdish. Okay. 1st April 2018. The terms as terms being, first Jagdish should be bring 3,000 his shares and goodwill 50% of goodwill withdrawn by partners in cash. गुडविल में से 50% गुडविल, जो टोटल गुडविल का अमाउंट है आपका, टोटल गुडविल कितना आपका 50% जो अमाउंट आपका गुडविल का है 9,000, जो उसने जो गुडविल लाई 3,000 का 50% अमाउंट उन्होंने
विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज के लिए, इसलिए पर्सनल यूज के लिए टेकन ओवर बाय पार्टनर्स, पार्टनर्स ने टेकन ओवर किया हुआ है। कौन से पार्टनर्स ने टेकन ओवर किया? ओल्ड पार्टनर्स ने। न्यू पार्टनर्स ने यहाँ पे कुछ कंसर्न नहीं है। ओल्ड पार्टनर को 50% गुडविल, यानी गुडविल की आपके दो इफेक्ट होगी। हमेशा की तरह गुडविल आप ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उसके बाद में 50% पार्ट ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स अगेन। इट इज टेकन ओवर बाय ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर ने क्या किया? टेकन ओवर किया है, इसलिए करंट अकाउंट के डेबिट में आप देंगे गुडविल टेकन ओवर बाय ओल्ड पार्टनर ओम एंड जे, एंड अगेन गुडविल डिस्ट्रीब्यूट, हमेशा की तरह आपको गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करना है। गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स बाय गुडविल, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। और टेकन ओवर का डेबिट में टेकन ओवर किया गया, तो डेबिट में आपका गुडविल टेकन ओवर करने के बाद डेबिट में उसका फर्स्ट इफेक्ट होगा, सेकंड इफेक्ट आपका उसके कैश अकाउंट में आपको करना है। तो ये आपका गुडविल के बारे में। बिल्डिंग वैल्यूड है 18,000 आपको बाहर लिखना है। वैल्यूड है आपको 18,000 है गुडविल। मशीनरी या फर्नीचर भी रिड्यूस 10%, इसको डिप्रिसिएशन आपको रिड्यूस करना है 10% से। टिक मार्क करो उसके ऊपर एडजस्टमेंट के लिए। बट बिल्डिंग फर्नीचर मशीनरी को टिक मार्क करो। प्रोविजन 5% और डेटर्स को टिक मार्क करके एडजस्टमेंट है। स्टॉक को टिक मार्क करके स्टॉक टू बी टेकन ओवर बाय वैल्यू ऑफ 15,000। न्यू वैल्यू दी हुई 15,000 आपको आउटर कॉलम में देना है। मैंने एडजस्टमेंट में दी हुई वैल्यू आपको न्यू वैल्यू जो गिवन इनटू योर एडजस्टमेंट राइट डाउन टू द आउटर कॉलम ऑफ दिस बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट में आउटर कॉलम में आपको उसको लिखना है, ठीक है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एंड कैश अकाउंट ऑल्सो प्रिपेयर, क्योंकि कैश अकाउंट के ऊपर गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन आपको है टेकन ओवर बाय पार्टनर जगदीश का, आपको थर्ड पार्टनर का कैपिटल आपको देखना है, इसलिए उसे प्रिपेयर विच में ओपन द सेकंड फोर्थ अकाउंट कैपिटल कैश अकाउंट्स। 4 अकाउंट आपने ओपन किए इस प्रॉब्लम के के अंदर। पहला अकाउंट इनकम एक्सपेंडिचर, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ये 4 अकाउंट यहाँ पे ओपन किए। इट इज स्टेटमेंट, ये अकाउंट नहीं होता है, ये स्टेटमेंट होता है, क्योंकि उसको डेबिट और क्रेडिट यहाँ पे लिखा नहीं जाता। इट इज स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। फिर भी आप बोलते हो क्या बोलते हैं? 4 अकाउंट। 4 अकाउंट नहीं है, इट इज स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, कैश अकाउंट एंड बैलेंस शीट। 1 2 3 4 ऐसी 3 अकाउंट और एक स्टेटमेंट, ऐसे टोटल 4 आपने प्रिपेयर किए हुए। तो फिर वो उसी भी सीधा लायबिलिटीज एंड फर्स्ट ओल्ड रेशियो आपने लिख करके 3:2, ये बाद में काम आएगा। दैट इज रेशियो क्या होगा उसका? 3/5 एंड 2/5। इसका दोनों की टोटल करना है, 3 और 2 5 डिवाइडेड बाय 5 2/5 एंड 3/5 दोनों की टोटल करना है। 3/5 दैट इज 3/5 is to 2/5, ये आपका ओल्ड रेशियो है। 3/5 एंड 2/5 ये बाद में कैलकुलेट करने के रखना है रफ होती है, इसलिए रफ पेज बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे रोल यहाँ पे प्ले करता है। इट इज अ इंपॉर्टेंट प्ले। इसकी कैलकुलेशन आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट रफ वर्क में कैलकुलेशन करो। एक्चुअल फिगर जो कैलकुलेशन करके आया उसमें से प्लस माइनस करके बाहर उसका इफेक्ट करना है। क्लियर कट। और राइटिंग आपको नहीं दिखना है यहाँ पे खाली आपको फिगर्स क्लियर कट दिखना है और वर्ड का मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए। सो वी सी फर्स्ट लायबिलिटी साइड पहले कैलकुलेट करते हैं, बाद में एसेट साइड, हमेशा की तरह। पहले लायबिलिटी साइड क्रेडिटर्स एडजस्टमेंट है, डायरेक्ट बाहर लिखो क्रेडिटर्स, लायबिलिटी है क्रेडिटर्स डायरेक्ट बाहर लिखो। क्रेडिटर्स कितना है? 30,000, 30,000 रुपये। उसके बाद में नेक्स्ट कैपिटल्स, कैपिटल अकाउंट आपके पास, करंट अकाउंट है इसलिए कैपिटल अकाउंट आपके पास नहीं है। करंट ऑल पार्टनर्स का कैपिटल्स ओम जय का देखो 21,000 इक्वल है, दोनों का समान है। 21,000 एंड 21,000 21,000। करंट अकाउंट का बैलेंस है ओम जय, लायबिलिटी साइड क्रेडिट होता है, क्रेडिट साइड लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ पे क्यों लिखना है? करंट अकाउंट का, ये करंट अकाउंट आपके पास है, ये करंट अकाउंट का बैलेंस आपको दिया हुआ है, ये करंट अकाउंट। और लायबिलिटी से ये क्रेडिट बैलेंस शो करती है, लायबिलिटी साइड हमेशा क्रेडिट होती है और एसेट साइड हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए क्रेडिट साइड आपको लिखा है बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन, बी ऑब्लिक डी लिखा तो चलता है। दोनों का अमाउंट यहाँ पे क्या करंट अकाउंट का अमाउंट लिखो 3,750 3,750। ओके, समझ में आया? करंट अकाउंट का बैलेंस करंट अकाउंट में लिए, कैपिटल आपके पास लायबिलिटी कैपिटल अकाउंट नहीं, इसलिए कैपिटल लायबिलिटी से आप लिखिए दोनों का कैपिटल अकाउंट, उसका सिंगल इफेक्ट होगा क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट रीड करते हैं, अभी एसेट साइड को आते हैं। एसेट साइड में देखो कैश इज आवर एसेट्स, आपके पास कैश अकाउंट है, पहले कैश अकाउंट में करो। एसेट साइड हमेशा डेबिट बैलेंस करता है, कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस आपका है
तो डेबिट में आएगा, क्रेडिट में आएगा, ये डेबिट बैलेंस आएंगे। कैश का ऊपर लिखेंगे आप, कैश अकाउंट में देखो इट इज आवर बैलेंस, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन। डेबिट साइड में आपकी कैश एसेट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू BALANC, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना कैश, कैश का बैलेंस डेबिट साइड होता है 3000 कैश। ओके, आप लिखने बाद में इसका जो बैलेंस आएगा वो आप ऐसे साइड में कैश अकाउंट बता देंगे उसका बैलेंस। ओके, बिल्डिंग एडजस्टमेंट है, बिल्डिंग कैश की जगह छोड़ दो, बिल्डिंग एडजस्टमेंट है, रेड पेन से करेंगे, पहले सिंगल एफेक्ट करेंगे उसका 15,000, ब्लैक पेन से लिखेंगे, बाद में रेड पेन से उसका एडजस्टमेंट करेंगे 15,000। जब उसके ऊपर एडजस्टमेंट रीड करते हैं, एडजस्टमेंट क्या है देखो उसके ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर एडजस्ट नंबर 3 है बिल्डिंग के ऊपर। बिल्डिंग जो भी वैल्यूड है 18,000 वैल्यूडेड है, तो अमाउंट जो वैल्यूडेड है वो बाहर लिखो, वैल्यूडेड अमाउंट बाहर लिखो, एडजस्टमेंट का 18,000। यहाँ पे कितना होना चाहिए फिर, प्लस होता है 3,000, यहाँ पे अमाउंट 3,000 प्लस होता है, तो क्या होगा, एप्रिशिएट होता है ना, एप्रिशिएट वैल्यू ऑफ गुडविल प्लस हुई एसेट, एसेट प्लस होते कहा लेते आप, क्रेडिट साइड ऑफ ये एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट में लेते हैं। बाय लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड, कितने से एप्रिशिएट हुआ 3,000 से। एवरी एडजस्टमेंट 248, प्लस हुआ तो सेम साइड, माइनस हुआ तो अपोजिट साइड। यहाँ पे प्लस हुआ, एखादा आइटम प्लस होता है, एखादा आइटम आपका प्लस होता है, आइटम प्लस होता है तो सेम साइड, एखादा आइटम आपका माइनस होता है तो अपोजिट साइड ऑफ आवर हैंड, ये हाथ की अपोजिट साइड। प्लस हुआ तो सेम साइड, ये देखो लेफ्ट हैंड राइट हैंड, प्लस हुआ तो सेम साइड, माइनस हुआ तो अपोजिट साइड। अभी माइनस होता तो यहां लिखते थे, प्लस लेकर के सेम साइड में। ओके, ये रूल्स हर अकाउंट के लिए आप फॉलो कर सकते हैं, डेबिट ट्रांसफर करते हो, प्लस माइनस का ट्रांसफर करते हो, डेबिट क्रेडिट नहीं, हैंड की साइड में। ओके, मशीनरी के ऊपर एडजस्टमेंट, सेकंड डेबिट हुआ एडजस्टमेंट का, मशीनरी के ऊपर एडजस्टमेंट इधर साइड में लगो, इसलिए एडजस्टमेंट का टिक मार्क करना बहुत जरूरी होता है इसके अंदर। 21,000 इसके ऊपर बाद में एडजस्टमेंट रेट करते हैं 21,000। एडजस्टमेंट क्या है देखो उसके ऊपर, मशीनरी का, मशीनरी एंड फर्नीचर टू बी रिड्यूस -10% रिड्यूस, -10% रिड्यूस, रेट पेन से करते हैं, आपके पास एडजस्टमेंट है -10% रिड्यूस, -10% रिड्यूस, डिप्रिशिएट 10% एक जीरो कम करो 2,100, तो 2,100 या डायरेक्ट आप यहाँ पे कर सकते हैं कैलकुलेटर रफ वर्किंग के अंदर, 21,000 इंटू 10%, एक जीरो कम करे तो आने वाला अमाउंट 10% होता है, ये 2 जीरो कम हो गए, ये 2 जीरो कम हो गए, 210 इंटू 10 2100, 2,100। 21,000 में से 2,100 माइनस करो 18,900। आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, 18,900 आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, 21,000 में से 2,100 गया 18,900, इसका सेकंड माइनस किया तो अपोजिट साइड में लिखना है, टू रिड्यूस वैल्यू इन लैंड एंड बिल्डिंग, टू मशीनरी अकाउंट रिड्यूस वैल्यू, कितना रिड्यूस हुआ 2,100, दैट इज रिड्यूस वैल्यू राइट डाउन टू द अपोजिट साइड। माइनस हुआ तो अपोजिट साइड, प्लस होता तो यहां लिखते थे, माइनस हुआ तो अपोजिट साइड में प्लस 2,100। उसके बाद में एडजस्टमेंट आपका मशीनरी बाद में फर्नीचर के ऊपर 10% रिड्यूस है, फर्नीचर अमाउंट लिखो पहले, ऐसे साइड में कितना दिया आपको फर्नीचर का, फर्नीचर इज गोइंग टू 900 माइनस 10% रिड्यूस, एज इट इज 1 लिखा तो चलता है, डिप्रिसिएशन बोलो से 10% से एक जीरो कम करो 90 का कितना का 810, सेकंड इफेक्ट 90 का, सेकंड इफेक्ट 90 का करना है, एडजस्टमेंट है रेड इफेक्ट से रेड पेन से करेंगे -90 माइनस 10% रिड्यूस, सेकंड इफेक्ट माइनस किया टू फर्नीचर अकाउंट इंटू ब्रैकेट रिड्यूस बाय फर्नीचर 90 रुपीज। बहुत कम अमाउंट अभी तक ये प्रॉब्लम के अंदर है, अभी तक अमाउंट 100 के आगे था, 900 9,000 एक्सेट्रा, यहाँ पे बहुत कम अमाउंट है, एज पर प्रॉब्लम अनुसार आपको दिया हुआ 900 के ऊपर 10% से 90 होगा। एडजस्टमेंट सेकंड इफेक्ट, एडजस्टमेंट का सेकंड इफेक्ट आपका होगा माइनस किया अपोजिट साइड, प्लस किया तो सेम साइड ऑफ आवर हैंड, हाथ के सेम साइड में आपको ट्रांसफर। फर्नीचर के बाद में स्टॉक इज और
एसेट्स पहले स्टॉक का इनर में लिखो, बाद में एडजस्टमेंट रेट पेन से करेंगे। स्टॉक है आपका 12,300, 12,300 आपका स्टॉक है। स्टॉक के ऊपर एडजस्टमेंट रेट करते हैं। स्टॉक टेकन ओवर वैल्यू 15,000 टेकन ओवर वैल्यू है, तो जो वैल्यूज दी वो बाहर लिखो 15,000, यानी कितना एप्रिशिएट हुआ स्टॉक, कितना एप्रिशिएट हुआ 12,300 में 15,000 टोटल आने के लिए कितना लगता है, यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। कैलकुलेटर में लिखो, आपको अलाउ नहीं है, रफ पेज भी कैलकुलेट करो, कैलकुलेटर आपको अलाउ नहीं है। कितना आता है 2,700 प्लस करने के बाद इनकी टोटल करके देखो 15,000 आनी चाहिए। 0 0 10 5 ये 2 0 15,000 बराबर 15,000 टोटल आती है। ऑटो कॉल में 15,000 को सेकंड में इसको क्या बोलना है 2700 रुपए को, दैट इज रीवैल्यूडेड स्टॉक आपका है। स्टॉक आपका एप्रिशिएट हुआ, एप्रिशिएट वैल्यू इन स्टॉक, एप्रिशिएट वैल्यू इन स्टॉक, एप्रिशिएट वैल्यू इन स्टॉक 2700। एसेट एप्रिशिएट हुई प्लस हुई, यहाँ पे लिखना है बाय स्टॉक अकाउंट, बाय स्टॉक अकाउंट 2,700 एप्रिशिएटेड वैल्यू, APP लिखा तो चलिए एप्रिशिएटेड वैल्यू इन स्टॉक। एप्रिशिएट हुआ 2700 प्लस हुआ तो सेम साइड में। उसके बाद में एडिशमेंट पढ़ते हैं डेटर्स। डेटर्स के ऊपर हमेशा -1 एडिशमेंट होता है। सनी डेटर्स, डेटर्स आपके पास है, उसके ऊपर एडिशमेंट रहता है -1। डेटर्स लिखो 27,000, द अमाउंट ऑफ डेटर्स इज गिवन देयर, सो वी विल रीड द एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट नंबर देखो अभी कहाँ है आपका एडजस्टमेंट नंबर 5 4 एडजस्टमेंट 4 है। 5% प्रोविजन माइनस प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स, माइनस प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स, माइनस 5% RDD, माइनस 5% रिड्यूसिंग डॉटफुल डेट्स। 5% आपको कैलकुलेट करना है, 5% से कैलकुलेट करो रफ वर्किंग के अंदर 27,000 इंटू 5%, 21,000 से 5% से डिवाइड बाय 100, ये 2 जीरो कम हो गई है, 27 के 2 जीरो कम हो गए, 270 इंटू 5 0 7 5 35 3 10 1350 1350 1350 माइनस करो 1350 1350 27,000 में से 1350 गए, कितना रहता अमाउंट 25,650 25,650। सेकंड इफेक्ट ये 1350 का करना है, सेकंड इफेक्ट ये 1350 का करना है। कम हुई आपकी लायबिलिटी टू RDD ऑन डेटर्स, टू RDD ऑन DRS, इट इज अ प्रोविजन। DRS लिखा तो चलता है 1350, तो RDD माइनस किया अपोजिट साइड में, टू RDD ऑन दिस फर्स्ट इफेक्ट ये सेकंड इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट ये सेकंड इफेक्ट आपको करना है। एवरी एडजस्टमेंट है 2 4 इफेक्ट, वो हिसाब से इसका सेकंड इफेक्ट आपने किया है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट रीड करते हैं। ये आपका लायबिलिटी और एसेट साइड क्या हुआ ओवर हो चुका है। इसके बाद में देखते हैं एडजस्टमेंट। जगदीश शुड बी ब्रिंग 3,000 हिज गुडविल, ही बीइंग गुडविल, गुडविल इसके पास है जगदीश का, तो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करना है बाय गुडविल, बाय गुडविल, बाय गुडविल। द थर्ड पार्टनर नेम इज जगदीश, गुडविल आपका 3,000 डिस्ट्रीब्यूट टू ओड पार्टनर्स, ओड रेशो, ओड रेशो कितना आपका 3/5 एंड 2/5, 3/5 3,000 इंटू 2/5। इसका कैलकुलेशन करो आपके अंदर 5 से डिवाइड करो 5 1 5 5 6 6 30 600 600 1800 एंड 1,200 1200 1800 1200 कितना 3,000। इसका सेकंड पे आपको करना है कैश अकाउंट आपके पास है, क्रेडिट में तो डेबिट में करना है टू ओम कैपिटल अकाउंट, टू ओम कैपिटल अकाउंट 1800, टू जे कैपिटल अकाउंट, टू जे कैपिटल अकाउंट 800, ये 1200 इसका सेकंड इफेक्ट। एवरी एडजस्टमेंट ऑफ 2 4 ये होगा एडजस्टमेंट नंबर 1। ओल्ड गुडविल डिस्ट्रीब्यूट टू ओल्ड पार्टनर देयर ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर को आपको देना है, ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर, ये ओल्ड पार्टनर का रेशियो है ओम एंड जगदीश का, ये ओम और ये जे, ओम और जे, ओम और जे का रेशियो, जे का 2/5 है और ओम का 3/5 है। तो गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर देयर ओल्ड रेशियो। जनरल रिजर्व ये होती है लायबिलिटी साइड में, तो वो भी आपको जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, ये थोड़ा ध्यान रखना। उसके बाद में देखते हैं एडजस्टमेंट नंबर 1 आपका ओवर हो चुका है। एंड 50% गुडविल विल बी टेकन विदड्रॉ बाय पार्टनर, 50% गुडविल पार्टनर्स ने विदड्रॉ किए हुए, तो विदड्रॉ बाय पार्टनर्स टू गुडविल टेकन ओवर बाय टू गुडविल अकाउंट टेकन बाय ओल्ड पार्टनर, टेकन बाय ओल्ड पार्टनर 50%, 3,000 की 50% कितना होता है 3,000 एंड 50%, 3,000 की 50% कितने होते हैं 3,000 की 50% 1,500, 3,000 की 50%, 3,000 गुडविल
टेकन ओवर बाय ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर को दी जाती है तो 3000 की 50%, 3000 जो आपका टोटल गुडविल है इसका 50%, 50% क्या होगा, टेकन ओवर किया, टेकन ओवर किया नहीं उसने लेना, तो 3000 के 50% अमाउंट कितना होता है 1500, और 1500 क्या होगा डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसका मतलब रिमेनिंग अमाउंट्स। तो 1500 का आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है ओम एंड जे को, ओम एंड जे ओल्ड रेशियो में। तो 1500 इंटू 3/5, 1500 डिवाइडेड बाय 2/5, ये ओम और ये जे का है, इसका कैलकुलेशन करेंगे। 5 3 15, ये 900, 5 1 5, 5 2 15, 300 इंटू 2 600, 900 600 की टोटल कितनी आती है 1500। इसका सेकंड डिविड आपको करना है टेकन ओवर पार्टनर 900 एंड 600। डेबिट में तो क्रेडिट में आपको कैश अकाउंट आपके पास है बाय ओम करंट अकाउंट बाय जे करंट अकाउंट। करंट अकाउंट से अपने लाएंगे, ये करंट अकाउंट आपके पास है, करंट अकाउंट पे ये कैपिटल की जगह पे करंट अकाउंट लिखो, ओम करंट अकाउंट, जे करंट अकाउंट, या अपन करंट अकाउंट से लिए करंट अकाउंट आपका है, करंट अकाउंट लिखना है, करंट अकाउंट, ओम करंट अकाउंट, जे करंट अकाउंट, कितना है 900 और 600। ओके, 900 और 600, ओम का करंट अकाउंट, जे का करंट अकाउंट, 900 और 600, ओम का 900, जे का 600। क्या किया डिस्ट्रीब्यूट 50%, 900 और 600 हमने टेकन ओवर किए, टेकन ओवर बाय पार्टनर, इसलिए गुडविल जो 1800 थी उसमें से 50% माइनस हुआ 900 और 1200 का 50% 600। ऐसे में डायरेक्ट किए तो 1800 का 50% 900, 1200 का 50% 600, और एज पर रूल्स के अनुसार 50% 350 और 250 ने डिवाइड किए, कैलकुलेशन वही आता है, सेम उनका कैलकुलेशन आता है। इस तरह गुडविल आपने टेकन ओवर की है, सेकंड इफेक्ट क्रेडिट साइड में और डेबिट साइड में फर्स्ट इफेक्ट करना आपको टेकन ओवर बाय पार्टनर, या फिर ब्रैकेट में लिखो टेकन ओवर बाय ओल्ड पार्टनर। 3000 का 50% कितना आता है 8000, 1500, इसका डिवाइडेशन है 900 एंड 600, 1500। इस प्रॉब्लम के अंदर आपको गुडविल 2 बार डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक ओल्ड रेशियो में हमेशा की तरह, और बाद में टेकन ओवर करने के बाद 1500 का 50% 2 पार्टनर को उनके रेशियो में, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये पॉइंट इस प्रॉब्लम के अंदर है। सेकंड एडजस्टमेंट, पहला एडजस्टमेंट आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। ही रिसीव 9000 कैपिटल, 9000 कैपिटल वो लेकर आए हुए, तो कैपिटल डिपॉजिट इनटू द बैंक बाय जगदीश कैपिटल अकाउंट टू जगदीश कैपिटल अकाउंट, जगदीश कैपिटल अकाउंट, उसका 9000 कैपिटल है, उसका बैंक की डिपॉजिट करो। सेकंड डिपॉजिट आपका कैश, जगदीश का अकाउंट आपके पास नहीं, आपके पास कैश अकाउंट आपके पास है, जे का कैश अकाउंट में सेकंड डिपॉजिट जगदीश कैपिटल कितना है 9000, टोटल कैपिटल हुआ 21,000, 21,000 है 9,000, 42 और 9 कितने होते हैं, टोटल करो बाहर और टोटल लिख लो बाहर 51,000। ये जगदीश का कैपिटल अकाउंट आपके पास है 9,000 या 9,000 का सेकंड इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट और ये सेकंड इफेक्ट। ओके, 51,000, ये होगा एडजस्ट नंबर सेकंड आपका ओवर हो चुका है। ही शुड ब्रिंग 9,000 इज कैपिटल 1% इन फ्यूचर प्रॉफिट। आपको न्यू प्रॉफिट यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करना है इस प्रॉब्लम के अंदर, इसलिए प्रॉब्लम अभी आपका खत्म हो चुका है। इसके एडजस्ट नंबर 3, एडजस्ट नंबर 4 एंड एडजस्ट नंबर 5 आपका ओवर हो चुका है। पहले आपने इसमें कैलकुलेट करेगा स्टॉक का भी 15,000 का आपने किया हुआ है, 15,000 जो आपका स्टॉक था उसका कैलकुलेशन आपने किया है। स्टॉक टेकन ओवर बाय वैल्यू 15,000 का स्टॉक टेकन ओवर किया था, टेकन ओवर का वैल्यू आपने बाहर निकाला, इसका एडजस्टमेंट किया था। तो पहले क्लोज करना है आपको, ये आपका पूरा एडजस्टमेंट ओवर हो चुका है। फिर पहले फर्स्ट वी शुड क्लोज नाउ आवर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, वो पहले क्लोज करो, इसके टोटल करो 5,700 टोटल बड़ी, ये कम 2100, 900, 1350, ये हाईएस्ट टोटल है करो 5,700, 5,700, ये टोटल आपको इधर लिखना है 5,700। यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा उसे कहना है टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। ये कहाँ नेक्स्ट अकाउंट का आपको ट्रांसफर करंट टू करंट अकाउंट। ओम का रेशियो आपका है ओल्ड रेशियो 3/5 एंड 2/5, ये ओल्ड रेशियो आपके पास है 3/5 इंटू ये जो आपका जो प्रॉफिट आएगा वो इस रेशियो में देना है, और जे 2/5 इंटू रेशियो। इसकी टोटल करो 2100 और 900, 1300, ये 2200 और ये 350 और 90, इसकी टोटल करो कितना आती है
3,450। डेबिट साइड की टोटल कितना आती है? डेबिट की आपकी टोटल आती है 2100। रफ में करते कैलकुलेशन, आपको समझ में आने के लिए। गुडविल का कैलकुलेशन होगा रफ वर्किंग, इसलिए रफ वर्किंग बहुत जरूरी है। रफ पेज आप लेफ्ट साइड का जो पेज होता है आपके एग्जाम के अंदर, वो ऐसे सेट का लेफ्ट पेज आपको वर्किंग नोट के लिए रखना है। बस इतना थोड़ा स्टूडेंट इतना ध्यान रखो। तो आपकी डेबिट साइड की टोटल देखते हैं। इसमें डेबिट साइड की टोटल, डेबिट की आपकी 2100, क्रेडिट की टोटल है 90 और ये 1350। और क्रेडिट साइड की टोटल है आपकी 3000 और 2700। जो हाईएस्ट वो करेंगे उसमें कंपनी उसको माइनस कर 007 5700। इसके कितना थे 0 14 5 और ये कितना 3540। ये आपकी छोटी टोटल है। हाईएस्ट टोटल है ये 5700। इसकी टोटल आपकी आई कितनी आई इसकी 3540। ये माइनस करो इसमें से 57,000 में से ये माइनस करो 3540। जो डिफरेंस आएगा उसे कहते हैं प्रॉफिट। ये आएगा आपका प्रॉफिट कितना आता है 0,6, ये एक बचा और ये 2, कितना आएगा 2160। देखो टेक्स्ट बुक के अनुसार आएगा 2160। ये इसको बाद में इसको कट कर देने का बाद में इसको रबर पेंसिल से लिखने का बाद में इसको क्या करने का इरेजर से क्या करने का इसको कट कर देगा। 2160 क्या होगा आपका प्रॉफिट। क्या किया आपने डेबिट की टोटल की है, ये तीनों की टोटल है आपकी 3500, छोटी टोटल है, बड़ी टोटल है 5700। हाईएस्ट टोटल आपको पहले करना है। क्रेडिट साइड की टोटल बड़ी थी, वो क्रेडिट साइड की टोटल आपने किया, वो डेबिट में लेके उसमें डिफरेंस की है माइनस में, तीनों आइटम माइनस करने के बाद जो डिफरेंस है उसके कहते प्रॉफिट 2160। 2160 2160 ये दोनों पार्टनर को उनके वोट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना। 5 से डिवाइड करो 15 432 इंटू 3 432 ये इनका कैलकुलेशन आता है 432 इंटू 3 432 इंटू 2। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे लिखो 432 इंटू 3 कितना आता है 1296 1296 और इसका आता है 864। ये प्रॉफिट आपका है बाय पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। बाय पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट ये अकाउंट से आपने लाए हुए बाय पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट इनटू ब्रैकेट प्रॉफिट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट यहाँ है 1296 एंड 864। अब ये दोनों में टोटल अभी ये हाईएस्ट है 3800, ये छोटी है, यहाँ पे डिफरेंस आने वाला है, आपको समझ में आता है फर्क कैसे। इसकी टोटल करो 3750 1800 1296 3750 1200 864। कितनी टोटल आती है, पहले आती है 6846 6846 और इसकी टोटल जे की टोटल आती है 5514 5514। जे की टोटल जे में लिखो 5514 और ये 6846। डिफरेंस जो आएगा उसको लिखना है टू बैलेंस कैरी डाउन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो बैलेंस कैरी डाउन कितना था, बैलेंस कैरी डाउन 5946 5946 4914। ये करंट अकाउंट आपके पास करंट अकाउंट का बैलेंस है। करंट अकाउंट के बैलेंस आपके पास है। ओम का लिखो 5946 और जे का आपके पास है 4914 4914। ये उनका बैलेंस डायरेक्ट बाहर निकल उनका डिफरेंस आएगा। इसका टोटल 51,000 रुपये बाहर आपने पहले से लिख रखा है 51,000। ये क्लोज करो और इसका बैलेंस निकालो। ये टोटल है से 3,1800 to 1,200 and 9,000। टोटल ओवर कैश अकाउंट कितनी है 15,000 रुपये टोटल। इसकी 15,000 इसमें से यहाँ पे डिफरेंस निकालो बाय बैलेंस सीडी ट्रांसफर टू बैलेंस शीट बीएस। 1500 माइनस करो 15,000 थे 15,000 में से 1500 गया कितना रहता है 13,500। ये कैश अकाउंट का बैलेंस है। ये कैश अकाउंट 13,500। इसका सेकंड डिग्री 13,500 का सेकंड डिग्री आपको करना है 13,500। इसमें 13,500 1800 टोटल करो 13,500 18,000 18,900 810 15,000 25,600। कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, सीधा कैलकुलेशन करो रब के अंदर और कैलकुलेट करो। यहाँ लिखो टोटल लायबिलिटी की लायबिलिटी साइड एसेट साइड में और दोनों की टोटल आपकी आनी चाहिए यहाँ पे
लास्ट में लायबिलिटी की टोटल करो और ये एसेट्स की टोटल करो। लायबिलिटी साइड में आपको 51,000, एसेट में आपका 5,946, 4,914 और ये 30,000, और एसेट साइड में आपका है 13,500, 18,000 या 18,900 या 810। अमाउंट के नीचे अमाउंट लिखो 15,000 और 25,650। टोटल करो 0 करो टोटल फटाफट। इस तरह पर दोनों साइड की टोटल लिखना चाहिए। 91,860, 91,860, 91,860, 91,860, 91,860, 91,860, 91,860। बोथ साइड आर टैली, ये दोनों साइड आपकी टैली होनी चाहिए। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर निकालो, पेज नंबर 164, 67 के ऊपर आपका आंसर दिया हुआ है। द रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट 2,160, बैलेंस ऑफ 5,946 और 4,914 और टोटल ऑफ बैलेंस शीट 91,860। बोथ साइड आर, ये दोनों साइड आपकी इक्वल आ गई, ये दोनों साइड की टोटल। इसलिए रफ वर्किंग ये बहुत जरूरी आपको है। इस प्रॉब्लम के अंदर आपको गुडविल का पॉइंट था, गुडविल आपको ओल्ड रेशियो में भी डिस्ट्रीब्यूट करना है और टेकन ओवर ओल्ड पार्टनर 50% पार्टनर्स ने टेकन ओवर किया वो भी आपको वहां पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो स्टूडेंट, टुडे वी हैव नाउ टू स्टॉप हियर। इस ये टॉपिक नंबर 3 का लास्ट प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम नंबर 10। ओके, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो देखेंगे चैप्टर नंबर 4। इसके बाद में उसमें देखना है इश्यू ऑफ शेयर जो आपका है कंपनी अकाउंट्स में, इश्यू ऑफ शेयर्स के बारे में जनरल एंट्री का टॉपिक है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन 100% क्वेश्चन आता है, उसमें खाली आपको जनरल एंट्री सॉल्व करना है। तो यहाँ पर रुकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलो। ओके, ठीक है, थैंक यू।